आज एक्सरसाइज 2.2 का आगे बनाएंगे। 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल पर जाएं और देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आगे बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 का शून्यांक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है लिख दिए हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर निकालना है। तो देखिए, अगर इसको चाहिएगा तो पहले निकाल देते हैं। इसमें क्या, क्योंकि पूरा हल करना है तो सबसे पहले हम इसमें इस समीकरण से निकाल देते हैं। 2x² + 3x - 6 से पहले निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि फार्मूला याद कर लीजिए। सब फार्मूला याद कर लेने से बेटर रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b क्या होता है, b हमने बताया था x का गुणांक को b कहते हैं। तो b आपका क्या हो जाएगा, जैसे वो कल बता रहे थे, तो यानी a बराबर a 2 हो जाएगा, b बराबर +3 हो जाएगा तो 3 होगा, और c बराबर क्या होगा आपका -6 हो जाएगा। तो इसी तरह x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c अचर पद होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो -b/a, तो b कितना है, 3 है, और a कितना है, 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3/2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c हो गया -6, और a हो गया 2, तो 6/2, तो 2 तिये 6 यानी -3। ये इसलिए निकालनी है कि इसमें सब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अब बनाते हैं कैसे बनेगा। देखिए, ये सब फार्मूला पर खेल है। पहला चौथा का पहला है। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने फार्मूला आपको बताया था कि क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले हमने फार्मूला आपको पीछे चैप्टर जो मैंने बनाया है उससे शुरू ही में हमने फार्मूला सब बताया है कि क्या क्या फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला किधर गया, हमने बोला भी था कि नोट कर लें। देखिए ये फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला ही पर सब बनेगा। तो ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने मान निकाला। यहाँ पर क्या निकाला था, -3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a करके डायरेक्ट यहाँ से भी फार्मूला बैठा के निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर बैठा देते अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a करके यहाँ से भी बना सकते थे, दोनों से बराबर आएगा। लेकिन हमने पहले निकाल दिया है, 7-8 क्वेश्चन हल करना है, इसलिए सब के लिए निकाल दिया है एक ही बार। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आया था -3/2, माइन का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर है, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा आया था हमारा -3, अल्फ़ा इंटू बीटा आया था क्या, गुने -3। अब इसको हल कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 तिये 9, और 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर अगर दिया है यानी इसका मतलब क्या हो, -3 गुने -3, तो यानी माइनस माइनस प्लस, और 3 तिये 9, तो ये हो गया। और ये देखिए 2 तिये 6, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो +6 आएगा। हमने एक बार आपको पहले बता चुका हूँ कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, और माइनस प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, और फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। ये इतना होता है। तो यही हमने किया। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, और 4 को 4 से भाग देंगे, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये डायरेक्ट नीचे कुछ नहीं रहता तो ये डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो +6 चौके 24, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 6 30, और 3 33, 33/4। यही आंसर हो गया। चौथा का पहला आंसर यही हो गया। देखिए चौथा का पहला आंसर 33/4। दूसरा क्या हल करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए जब ये है तो इतना का फार्मूला तोड़ देंगे, इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर डायरेक्ट मान भी हमने निकाला है, तो इतना को तोड़ देते हैं। तो इतना को हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
क्योंकि ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये 2 अल्फा इंटू बीटा और 1 अल्फा इंटू बीटा। निशान अलग अलग है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, और माइनस का निशान बड़ा है इसलिए माइनस दे दिया, और 2 में से 1 घट जाएगा तो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा बचेगा, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता था 3/2 हमने उधर निकाला था, इसीलिए निकाला ही था कि इसमें बैठाते जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा भी हमने निकाला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -3 है। और जैसे एक क्वेश्चन रहेगा तो हल करके निकाल लेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन से ढेर सारा है तो वैसे निकाल दिए। अब देखिए इसका भी वही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये भी भिन्न का जोड़ बन जाएगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया तो ये 9 और 3 चौके 12, 12 8 20 21/4 इसका आंसर। चौथा का दूसरा आंसर 21/4 दिया है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या करना है, इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, इसमें भी बीटा है इसमें भी बीटा है, तो इसमें से अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाल लिए तो ये क्या बचेगा, जैसे कॉमन निकालने का मतलब भाग देना, तो इसमें दो अल्फा है एक बीटा है, तो एक अल्फा कॉमन निकल गया तो इसमें एक अल्फा बचा और बीटा से बीटा कट गया, यानी यहाँ सिर्फ अल्फा बचा और यहाँ सिर्फ बीटा बचा। कॉमन निकालने का मतलब होता है ही भाग देना, तो यानी अल्फा से अल्फा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, एक बीटा बचा। अब आपका हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने निकाला ही है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने निकाला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा 3 आया था और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था -3/2 आया था। तो अभी इसको गुना कर देते हैं, तो 3 3 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2। देखिए आंसर 9/2 दिया हुआ है, ये हो गया। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, तो इसमें दोनों में अल्फा इंटू बीटा मौजूद है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, तो ये अल्फा से अल्फा एक अल्फा कट गया और बीटा से बीटा कट गया, तो सिर्फ अल्फा बचा और यहाँ प्लस बीटा बचा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 था और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 था, तो ये 3 3 9 हो गया और 9/2 हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जब ये दिया हुआ है तो देखिए ये 1/, में है तो इसको भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा ये कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि एलसीएम अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों का गुना लिख देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा आ गया, तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, तो बात तो एक ही है ना। जैसे 2 + 3 लिखेंगे या 3 + 2 लिखेंगे तो 3 2 5 होगा और 2 3 भी 5 होगा, तो दोनों चीज़ तो बात वही है। तो इसी तरह इसी को लिख दिए कि बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और अल्फा इंटू बीटा कर दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या आया था, -3/2 आया था, और ये मोटी लकीर मेन लकीर ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 आया था। देखिए इसको -3 है तो -3/1 भी लिख सकते हैं, जैसे 2/1 को सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 3/1 को सिर्फ 3 लिख सकते हैं, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो -3 को -3/1 लिख दिया। क्यों लिखे ये अभी अब बताते हैं। देखिए ये 4 बट्टा आ जाता है ना जब, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, मेन लकीर कौन है, ये है मोटे मेन ये है, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, यानी 3/2, और नीचे वाला को क्या करते हैं, यहाँ गुना का निशान देके ये जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं, यानी 1/-3 हो जाएगा आपका। ये बटा तोड़ने का यही तरीका है, जैसे पहला ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दिए, -3/2 गुने, अब ये जो पलटाया तो ये ऊपर गया तो 1/-3, अब -3 से -3 कट गया तो बचा 1/2, यही आपका आंसर हो गया। चौथा नंबर आंसर 1/2 है। अब आइए फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, बस वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इसमें भी कोई नहीं है, सिर्फ इसमें अल्फा इंटू बीटा एलसीएम निकल जाएगा, तो बीटा से बीटा कट गया तो अब ये से भाग देते हैं, तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा था, माल जो भी नीचे बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो अल्फा से अल्फा का गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा अल्फा गुने अल्फा रहेगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अल्फा प्लस अल्फा रहेगा
तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, गुना में स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस में ऐसे हो जाएगा। अब वही अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा बचा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पहले हम निकाल चुके हैं, ये तो डायरेक्ट पुट कर सकते थे मान, लेकिन इसको हम फार्मूला बैठा देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला याद कीजिएगा, हमेशा फार्मूला बहुत ज़रूरी है, मैथ बनाने के लिए फार्मूला ही पर मैथ बनता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने पहले निकाल चुका हूँ, अगर नहीं भी अगर निकाल रहा था तो इसको माइनस बी बाई ए करके भी निकाल देते हैं, यानी जैसे यहाँ पर माइनस बी बाई ए करते हैं का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कर देते हैं बटा सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। तो ये अब इसका मान रख देते हैं समीकरण से, तो समीकरण का मान जो रखते हैं तो -3 बटा 2 ए बराबर 2 है का स्क्वायर जो ये था। देखिए जैसे इसमें यही ना क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो सी बी हो गया 3, तो माइनस वाला 3 हो गया और 2 हो गया, ये हो गया -2 गुने सी बाई ए, सी कितना है -6 है, -6 बटा ए कितना है 2 है, बटा -6 बटा 2। ये इतना ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पुट करके मान भी बना देते हैं, तो जैसे भी बनाइए उससे बन जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तिरछा तिरछा से गुना कर रहा है, क्योंकि 2 6 से भाग दे रहा है और 2 6 से गुना कर रहा है और ये 2 दोनों से भाग कर रहा है, तो इस 2 से 2 कट गया। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये 2 तो ये 6 काट देंगे, यहाँ -3 बच जाएगा। तो मेन मोटी लकीर ये है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम होगा 9 और प्लस 6 चौके 24 बट्टा, ये मेन लकीर है, मेन लकीर ये है -3 बटा 1 लिख देते हैं, क्योंकि बटा तोड़ने में आसान होगा। तो 24 और 6 30, और ये 24 और 6 30 और 3 33 बटा 4, मेन मोटी लकीर -3 बटा 1। अब इसको तोड़ना है, तो तोड़ना है कैसे तोड़ेंगे, तो 33 बटा 4 जैसे है वैसे ही लिख देंगे और इसको पलट देंगे, 1 बटा 3 कर देंगे। जब भी भिन्न का जैसे भिन्न टूटेगा, जैसे रहेगा 2 बटा 3 मेन लकीर 3 बटा 4, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा 2 बटा 3, लेकिन नीचे वाला जब टूटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। तो यही है तोड़ने का तरीका। तो अब देखिए 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 11 33, यानी आपका 11 बटा 4 और ये माइनस 11 बटा 4 आंसर हो गया। पाँचवा का आंसर है -11 बटा 4। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिए माइनस अल्फ़ा बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, माइनस अल्फ़ा बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम फार्मूला खुद से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका हम ऐसे कर सकते हैं, रूट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो 2 बचेगा, बात बराबर हो गया। यानी 2 को लिख सकते हैं √2 गुने 2 यानी √4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको लिख दिए। अब देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। आपने पहले पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है, लेकिन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर नहीं लगेगा, नहीं ये सॉरी ये गलत हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस फार्मूला पर इसको अगर बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा। तो इसका एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला एक आपका ये भी होता है। तो इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसलिए तोड़ेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो ये रूट लिख दिए, तो इसका लिखाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको पता है क्या है, -3 बटा 2 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 3 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने पीछे निकाला है तो -3 आया है। इस पॉइंट का मतलब है इंटू,
अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका भी भिन्न का जोड़ बना देंगे तो 4 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 12 चौके 48, क्योंकि ये डायरेक्ट गुना होता है, ये रूट लगा ही रहेगा। तो 48 और 2 50 और 7 57, 57/4 रूट, ये आपका ये हो गया। तो इसको और तोड़ेंगे, 57 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 57 का 57 रख देते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और रूट जब भी टूटता है तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, एक प्लस में वैल्यू रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो आंसर होगा प्लस माइनस रूट 57/2। ये हो गया आपका आंसर। अब वो समझ में आया ना यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूँ क्या कहता है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। तो हमने फार्मूला कल आपको हमने लिखाया था कि ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो उसमें हमने लिखाया था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला सब रट के एकदम रह जाइए, फार्मूला याद रहेगा, मैथ बनेगा। कभी कभी एक नंबर ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही दे देता है, पूछ देता है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको पता था 3/2 है क्या, क्यों माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमें पता है कि -3 है, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -3। अब देखिए 3 का क्यों कितना होगा, तो 3 का क्यों होगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 27। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है सब में, तो -3 -3 -3 है। तो अब इसका कैसे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -27 और 2 का क्यों, तो 2 दूने 4 दूने 8, यानी 2 को 3 बार ऐसे लिख के 8 कर देंगे। अब देखिए ये -3 है और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका 8 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27 प्लस 8 9 72। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये जुटेगा नहीं, कि इधर माइनस है, अगर इधर कुछ नहीं रहता तब जुट जाता, लेकिन इधर माइनस है, अलग अलग निशान है, तो ये घटेगा। तो 72 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 72 में से 27 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, तो 7 5 12, ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी 45/8। प्लस का निशान इसलिए रहेगा कि बड़ा प्लस में है, तो 45/8 यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब एक और इसमें का क्वेश्चन बच रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन बच रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। तो इसमें देखिए वही चीज़ होगा जो पीछे किए, पीछे क्या क्या थे कि एलसीएम नहीं लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम हो जाएगा, इसका अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, तो ये अल्फा क्यों हो जाएगा प्लस ही बीटा क्यों हो जाएगा। देखिए अल्फा क्यों प्लस बीटा क्यों यहाँ पे भी निकाले हैं, तो डायरेक्ट यहाँ बैठा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे नहीं निकालते हैं तो फार्मूला बैठा देते हैं। तो अल्फा क्यों प्लस बीटा क्यों बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यों -3 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इतना इसको अगर निकालेंगे तो बस यही चीज़ हमको करना पड़ेगा, तो सेम टू सेम यही करना है। तो डायरेक्ट हम इतना के जगह पे इसके जगह पे 45/8 रख देते हैं, 45/8 रख देते हैं, क्योंकि पीछे हमने वो निकाल चुका हूँ। और बटा अल्फा इंटू बीटा इसको रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग ने क्या निकाला है -3। देखिए ये 3 टर्म में आ रहा है तो इसको 4 टर्म में कर देते हैं, इतना बटा इतना, इसको नीचे 1 कर देते हैं सिर्फ बटा तोड़ने के लिए। तो ये 45/8 वैसे रह जाएगा, और ये गुना हो जाएगा 1/3, माइनस में माइनस है तो माइनस। अब 3 का पहाड़ा से काट देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा 3 × 15, यानी 15 × 45, यानी आपका -15/8 आंसर हो गया। अब अगला 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। 5वां नंबर क्वेश्चन भी वही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। अल्फा और बीटा का द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यांक है, तो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सेम टू सेम है, तो जैसे 5वां का पहला, तो इसमें भी पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो 5वां का फर्स्ट नंबर है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/a। तो इसमें -b में देखिए, -b में क्या है, b ही है, अब a में a ही है, तो इसका -b/a ही हो जाएगा।
और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। तो सी में सी ही है और ए में ए ही है, तो इसका भी सी बाई ए ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, पहला क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। देखिए माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 सी ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों में ए है तो इसका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो एलसीएम निकाल देंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ये बचा बी स्क्वायर, और एक ए से एक कट गया तो माइनस एक ए बचा है, तो ए को 2 सी से गुना करेंगे तो 2ac, आपका यही आंसर हो गया। अब उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है, कुछ इसमें दूसरे बात नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने बताया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकाल चुके हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान डायरेक्ट बैठा देते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। अब यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी हम लोग निकाले हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है, तो इसको सी बाई ए लिख देते हैं। तो ये 4 टर्म में आ गया तो इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर वही सी रहेगा, और ये टूट जाएगा तो ऊपर ए बटा सी हो जाएगा, पलट जाता है जब भी होगा, तो ये एक ए से एक ए कट गया, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी। देखिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, जिसका भी कोई ये नहीं है, बस वैसे बनेगा। तो अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, इसमें तो ए बी सी आपको पता है क्या है, ए एक कुछ नहीं है तो 1 है, बी के है और सी 12 है, तो यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1, तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो अभी हमको आपको बताएं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का कोई ये नहीं होता है, तो इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने में मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस बी अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला अभी हमने क्या बताया, अभी हमने पीछे बताया ना कि देखिए यहाँ पे फार्मूला हमने क्या बताया, ये बताया ना, दो ठो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो बस यही फार्मूला यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ पर फार्मूला जब बैठेगा तो क्या था फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला है बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये बैठा दिया। अब क्यों लगता है ये, अगर इसको हम सिद्ध करने पर आएंगे तो देखिए वही चीज़ आ जाता है, फार्मूला है, याद कर लीजिए। अभी देखिए कैसे होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा। अब ये इसका तोड़ेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही टूटेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए 4 अल्फ़ा इंटू बीटा में से 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, तो माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, तो बराबर हो गया। तो अभी यहाँ पे हम फार्मूला सिद्ध करने को नहीं बैठे हैं, यहाँ पे फार्मूला याद कर लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए। देखिए ये इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि इतना का शून्यांक ये है तो के का मान निकाले, तो माइनस बी, तो बी बराबर क्या है आपका, यहाँ के है, तो माइनस के का के, और ए बराबर क्या है आपका, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने सी बाई ए, तो सी इसमें देखिए कितना 12 है, ए कुछ नहीं है 1 है, तो बराबर 1, इतना हो गया। अब के का होल स्क्वायर है, तो ये के को 2 बार गुना करेंगे, यानी माइनस के गुने माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे के स्क्वायर माइनस ये 12 चौक के स्क्वायर माइनस 48 बराबर 1 आया, 12 चौका 48 के, तो देखिए के स्क्वायर बराबर, ये इधर माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 प्लस 48
तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 49 हो जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर टूटेगा तो रूट पे जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो के बराबर आपका 7 आंसर आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन, प्लस माइनस वर्गमूल टूटता है तो आपको पता है कि प्लस माइनस आता है, 7 आ गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करें। तो माना कि इसमें 7वां नंबर में क्वेश्चन शून्यंकों के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है, मान लिए। तो इसमें क्या कह रहा है, शून्यंकों के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, शून्यंकों का वर्ग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शून्यंकों के वर्गों का योग, तो यानी शून्यंकों का वर्ग हो गया अल्फा स्क्वायर, एक बीटा हो गया, योग मतलब जोड़ हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया हुआ है 40। तो के का मान निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, बता ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 2 इंटू सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 40। अब देखिए इसमें 7वां बना रहे हैं तो बी क्या है -8 है, तो ये देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, क्या है बी बराबर -8 है, तो ये आपको लिखाएगा पहले माइनस, फिर ये -8 लिखाएगा, और बी बाई ए क्या है कुछ नहीं 1 है, -2 इंटू सी बाई ए, तो सी क्या है के बटा 1 बराबर 40। अब देखिए इसको यहीं पे बना देते हैं, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ स्क्वायर था तो ये पहले ही माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, और ये हो जाएगा माइनस, तो 2 को के से गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, और 1 बटा है तो इसको डायरेक्ट जैसे इसको 2 बटा 1 को 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, अभी बताएं तो के बटा 1 को के लिखा जाएगा बराबर 4, ये हो गया। अब देखिए -2 के बराबर 4, और देखिए इधर 64 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 64, तो -2 के बराबर क्या हो जाएगा आपको 4 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 60 बचेगा, और बड़ा का निशान माइनस है, 64 बड़ा है ना इसलिए माइनस दिलाएगा, तो इधर से माइनस कट गया, इधर से माइनस कट गया, तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 60, और ये 2 के साथ गुना कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग 2, तो 30 बार में कट गया, तो 30 आंसर हो गया आपका, ये इसका आंसर 30 हो गया। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट क्या है लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करें। एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा है, तो 8वां का पहला क्या बोल रहा है एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, तो लिखेंगे माना कि पहला शून्यांक अल्फा, तो फिर दूसरा शून्यांक क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यांक व्युत्क्रम है यानी उल्टा हो जाएगा, तो दूसरा शून्य माना कि पहला शून्यांक अल्फा है तो दूसरा शून्यांक 1 बटा अल्फा हो जाएगा, ये शून्यांक हो गया आपका। तो अब देखिए इसको निकालते हैं, तो शून्यांक पहला तो अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा, यानी इसको अगर डायरेक्ट अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा, तो ये जैसे अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा हो गया, तो शून्यांकों का गुणनफल हो गया ना, एक पहला शून्यांक ये हो गया दूसरा शून्यांक, तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल यानी सी बाई ए होता है आपका, सी बाई ए होता है। तो सी में इसमें क्या है देखिए यहाँ से ये अल्फा और अल्फा काट देते हैं तो यहाँ 1 बचेगा बराबर, अब यहाँ सी देखिए सी कितना है 6 ए है बटा ए बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9 है सिर्फ ए बराबर। अब देखिए ये इधर 1 है इधर है तो दोनों को इधर कर देते हैं, तो ये आपको एक चीज़ देखिए ये इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुना करेगा, तो गुना करेगा तो ए को ए स्क्वायर प्लस 9 ए को 1 से गुना करेंगे तो वही नहीं, किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आता है बराबर 6a
अब ये देखिए सबको एक तरफ ले आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए हो गया बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो अगर ये तो ऐसे भी निकाल सकते थे और या तो अल्फा प्लस 1/अल्फा करके भी निकाल सकते थे। दोनों तरीका से निकालेंगे तो दोनों तरीका से आंसर एक ही आएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसको गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हमने पहले बता चुका हूँ कि गुणनखंड कैसे टूटता है। क्या होता है? ए और सी को गुना कर दिया जाता है। तो इसमें ए क्या है? 9 है। सी क्या है? 1 है। ए 9 है, सी क्या है? 1 है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और जोड़ या घटा के 6 लाना है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा और 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस 6 लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। तो अब ए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, ए दोनों में है तो ए कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस 3। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो 3 निकलेगा, लेकिन माइनस निकलेगा प्लस निकलेगा। अगर हमको पता करना है तो देखिए यहाँ पर माइनस निकलेगा तभी ना माइनस माइनस प्लस ए आएगा। जैसे माइनस 3 निकलेगा यानी माइनस माइनस प्लस ए और माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड निकलेगा तो ये दोनों बराबर होगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस निकलेगा प्लस निकलेगा तो डायरेक्ट माइनस 3a जो है ये लिखेंगे और यहाँ बटा ये वाला ए से भाग दे देंगे। तो ए से कट जाएगा तो माइनस 3 आएगा यानी माइनस 3 कॉमन निकलेगा। तो अब दोनों में ए माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये भी बचेगा ए माइनस 3 बराबर 0। तो यानी अब एक को लेंगे तो ए माइनस 3 बराबर 0। तो ए बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। इधर माइनस है बराबर का इधर के प्लस हो गया। इसको भी लेंगे ए माइनस 3 बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों का 3 आंसर आ रहा है। 8वां का पहला आंसर ए बराबर 3। अब देखिए दूसरा आंसर क्या बोल रहा है? यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स माइनस 6 का शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि माना कि शून्यांक शून्यांक अल्फा और बीटा। तो इसमें बोल रहा है क्या? शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ? शून्यांकों का गुणनफल 4 है यानी 4 दिया हुआ है। यही है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a बराबर 4। तो इसमें c कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। c इसमें -6 हो जाएगा और a ही रहेगा, ये रहेगा बराबर 4। अब देखिए 6 a के साथ क्या कर रहा है? भाग कर रहा था। इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुना करेगा। तो -6 बराबर 4a। अब ये 4 जो है ए के साथ गुना कर, हमको ए का मान निकालना है ना, तो ए को तो इधर रखेंगे। तो 4 ए के साथ गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो -6/4 बराबर ए। तो ये 2 से काट देंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा? -3/2। आंसर आपका यही हो गया। अब 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन यदि x प्लस ए बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें एक गुणनखंड ए है और इसके बराबर है तो इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो ये बनेगा कैसे? तो इसमें कह रहा है क्या है? px लिखते हैं, माना px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। चूँकि x प्लस ए बहुपद px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है इसलिए x प्लस ए बराबर 0। तो एक गुणनखंड है तो x प्लस ए बराबर 0 होगा। तो इसलिए x प्लस ए बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -a। अब यहाँ पर px बराबर इतना है तो अब यहाँ पर लिखेंगे p माइनस ए बराबर 0। p माइनस ए बराबर 0
तो अब यहाँ पर लिख देंगे पी, इसके जगह एक्स के जगह पर अब ए रख देते हैं। तो 2 गुने माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने माइनस ए प्लस 5 गुने माइनस ए प्लस 10 बराबर 0। अब ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये देखिए प्लस माइनस 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 2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 2a स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। तो माइनस 5a बराबर, ये प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 10/5, तो 5 दूने 10, तो इसलिए a बराबर 2 आंसर हो गया। 8वां का तीसरा नंबर आंसर क्या है 2। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कल आगे जो बचा हुआ मैथ है वो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तक। जय हिंद।